नमस्कार दोस्तों, अजय गणित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 13 का प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। दो प्रश्न हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो हमें लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। यानी कि दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है और बच्चों की संख्या दी हुई है, तो हमें जो यहाँ पे ये एफ दिया हुआ है बारंबारता में, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम पूरा माध्य जो प्रत्यक्ष विधि से निकाला था उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें 18 रुपये माध्य को दिया हुआ है। तो दैनिक जेब भत्ता रुपये में दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बच्चों की संख्या भी दी हुई है 7, 6, 9, 13। ये एफ, इसी को हमें ज्ञात करना है। फिर है 5 और ये 4। अब मध्य बिंदु निकालना है। तो ये तो बहुत सरल है कि 11 और 13 के बीच में 12 आता है, यानी कि इनके बीच की संख्या निकालनी है 12। अब अंतर सभी में दो दो का समान अंतर है, तो इसमें दो दो जोड़ते जाएंगे। 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, फिर 16 में 2 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी कि इन दोनों का गुणा। तो 7 और 12 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा। 14 और 6 का गुणा करेंगे तब भी 84 आएगा। 16 का 9 में करेंगे तो 144 आएगा। अब 18 का गुणा हम 13 में करेंगे, तो 18 का गुणा 13 में करेंगे तो ये 18 गुणित 13, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, ये 8 और ये 1, 4 8 4 12 और 1 13 का 3, 1 और 1 2, यानी कि 18 और 13 का गुणा करेंगे तो 234 आएगा। अब देखो 20 का गुणा एफ में करा तो 20 एफ, 22 पंजे 110, 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96। ये हमारा एफ आई एक्स आई निकल गया। अब देखो हमारा सूत्र क्या था कि माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये सिग्मा एफ आई। तो हमें इस सिग्मा का मतलब पता है कि इसको जोड़ना कहते हैं, यानी कि एफ आई एक्स आई को हमें जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ेंगे पूरे को। तो देखिए एफ अलग से जुड़ेगा। मान लो हम कभी जोड़ेंगे तो 4 में अगर हम एक्स जोड़ेंगे तो वो यही रहेगा, यानी कि 4 प्लस एक्स, या 4x में 5 को जोड़ा तब भी वो संख्या यही रहेगी, क्योंकि दोनों के पीछे जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए। यानी 4x और इधर मान लो 5x दिया, तब दोनों के पीछे x है तब ये जुड़ेगा कि 9x होगा। तो इसी प्रकार 20 एफ अलग से जुड़ेगा। अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हंसी लाया 2, 8 और 2 10, 18, 4 22, 3 25, 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल आया 3, 3 और 1 4, 5 6 और 1 ये 7, यानी कि 752 आ गया हमारे पास। अब 752 तो है ही, अलग से ये 20 एफ भी जोड़ देंगे हम, क्योंकि 20 एफ क्या है हमारे पास अलग से दिया हुआ है। ये 752 प्लस 20 एफ। अब बच्चों की संख्या जोड़ेंगे तो देखो इसमें भी एफ है तो इसमें भी एफ अलग से जुड़ेगा। तो हमें जोड़ना है 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 5 30 और 4 34, हासिल आया 3, 3 और 1 4, 44 और ये एफ अलग से जोड़ा, यानी कि 44 प्लस एफ। अब देखिए माध्य जो है वो हमें 18 पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। तो हम माध्य की जगह 18 को लिखेंगे, 18 लिख लिया। अब उसके बाद में देखिए एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास कितना आया था 752 प्लस 20 एफ, ये 752 प्लस 20 एफ बटे में एफ आई का मान कितना है हमारे पास 44 प्लस एफ, यहाँ पे ये 44 प्लस एफ। अब इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब इसका और इधर इधर यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे तो 18 और 44 का हम गुणा करते हैं तो 792 आएगा, प्लस 18 का गुणा एफ में करा इधर तो 18 एफ आएगा, और 1 का गुणा इधर करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 752 प्लस 20 एफ। अब हम एफ की वैल्यू निकालनी है तो एफ को हम एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए ये 792 है, 752 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
इधर 20 एफ था, प्लस का 18 एफ इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 40 बचेगा, 20 में से 18 एफ गया तो 2 एफ बचेगा। अब हमें एफ की वैल्यू निकालनी है तो 2 40 के बटे में आ जाएगा, यानी कि एफ बराबर 40/2 काट देंगे, 2 दूना 4 और ये 0, यानी कि एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी कि यही 20 हमारा क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे हमें सारणी में दी हुई है, इसमें भी हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या निकालना है। तो मान लो यहाँ आंकड़े थोड़े बड़े लग रहे हो तो आप कल्पित विधि का प्रयोग कर लेंगे, हम भी यहाँ पे कल्पित विधि लगाएंगे। तो देखिए ये तो दोनों कॉलम प्रश्न में दिए हुए रहते हैं, इसको हम सेम लिखेंगे। अब मध्य बिंदु निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर बड़ी संख्या होती है इन दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग लगा देंगे। तो मान लो 65 और 68 दिया हुआ है, 65 और 68 दोनों को जोड़ेंगे, 13 का 3, 6 6 12 और 1 13, 133। अब 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 और ये 2 पंजे 10, यानी कि 66.5 आएगा। तो 66.5 आ गया यहाँ पे। अब देखिए अंतर कितने कितने का है, इनमें 3 3 का अंतर है समान, तो इसमें अब 3 3 को जोड़ते जाएंगे, तो इसमें 3 जोड़ा तो ये 69.5, इसमें 3 जोड़ा तो 72.5, फिर 3 जोड़ेंगे 75.5, इसमें 3 जोड़ा तो 78.5, फिर इसमें 3 जोड़ा तो 81.5, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो 84.5। अब हमें डी आई निकालना है, तो मैंने डी आई निकालने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था कि बीच में से किसी संख्या को अपन ए मान लेंगे। तो देखिए बीच में यहाँ पे आ रहा है 75.5, यानी कि जो 75.5 है उसको हम ए मान लेंगे। अब जिसको ए माना उसके सामने की वैल्यू 0 हो जाएगी और ऊपर माइनस में गिनती लिखेंगे, -1 -2 माइनस का 3, नीचे गिनती प्लस में लिखेंगे 1 2 और ये 3। अब एफ आई डी आई दिया हुआ है अगला कॉलम हमारे पास में, यानी कि एफ आई और डी आई का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एफ आई डी आई का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, काय का है ये, माइनस का है, फिर 4 दूना 8, ये भी माइनस का है, फिर 3 एकम 3, ये भी माइनस का है, 8 का गुणा 0 में करा तो 0, फिर 7 एकम 7, ये प्लस का है, 4 दूना 8, फिर 2 तिया 6। अब माना कल्पित माध्य ए जो हमने माना था वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो ए माना था उसकी वैल्यू है 75.5। और एच कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया था कि एच जो है वो इनके बीच का जो अंतर दिया हुआ रहता है, यानी कि 3 है तो एच की वैल्यू हो गई 3। अब हम आगे करेंगे तो ए की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे, उससे पहले हम ये एफ आई डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ आई डी आई यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई वाले कॉलम को हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस में भी डिजिट दी हुई है और प्लस में भी दी हुई है। तो पहले हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे, तो -8 और -6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 14, फिर -14 और -3 यानी कि माइनस का 17 आ गया हमारे पास में, माइनस का 17। फिर प्लस वाली डिजिट को जोड़ लेंगे, तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो ये 21 जो है वो हमारे पास प्लस का है। ये प्लस माइनस माइनस होगा यानी कि घटेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है यानी कि 4 जो है वो प्लस का है। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया 4। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि महिलाओं की संख्या 30 है हमारे पास में, महिलाओं की संख्या कितनी है, 30 है। तो इसको जोड़ने का काम ही नहीं है, और आप जोड़ो तो भी जोड़ सकते हो, यानी कि एफ आई का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब इस फार्मूले में हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू थी हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू थी हमारे पास में 4, और एफ आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, और एच की वैल्यू हमारे पास 3 है। देखो 3 से 30 कटेगा, 3 धाम 30, यानी कि 75.5 प्लस 4/10। इसको आगे हम हल करेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 75.9, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक लाइन लिखना पड़ती है नीचे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा उससे, कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या निकालने का बोला था, तो हम लिखेंगे कि अतः महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट
माध्य संख्या 75.9 मिनट में दिया हुआ तो मिनट लिख लेंगे, मिनट है। यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।